दिल्ली से हैं, कभी मुंबई में कभी किसी से बहस हो गई हो तो लगा बहुत हुई है। साल अगर दिल्ली में होता तो मैं बताता तो तुझे या कुछ ऐसा नहीं और दिल्ली से हैं तो फिर तो बॉम्बे में हो या फिर किसी भी शहर में हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दिल्ली में होता तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। मेरा नाम है एंडी शर्मा। लेकर आए एक बहुत ही मजेदार एपिसोड। तो भाई हम ला रहे हैं एक से एक बढ़िया कहानियां। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, हमारे भाई है जिनका नाम है मोहित। वो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। बात करते हैं मोहित भाई से ही और जानते हैं उनके बारे में। क्या हाल है मोहित भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। तो मोहित भाई स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। मतलब एक नई वाइब है, एक अलग ही एक फीलिंग आ रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरा के सामने, वो भी आपके साथ। अरे बिल्कुल, तो एक अमेजिंग फीलिंग है बहुत ज्यादा। तो मोहित भाई यहाँ पे हम जिन लोगों को भी बुलाते हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जिनमें टैलेंट भी है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लोगों को ऐसा है कि जिनको कुछ प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर बुलाते हैं और उनकी कहानी लोगों को दिखाते हैं भाई। तो एक इंसान की भी अगर हेल्प हो जाएगी, किसी भी इंसान ने अगर किसी की हेल्प कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो हमारा सफल है भाई वहीं पे काम। अरे वाह। तो भाई स्टार्ट कहाँ से जर्नी हुई, कैसे शुरुआत हुई एज ए डायरेक्टर, रियलिटी प्रोड्यूसर? कब करी शुरुआत? सबसे पहले ये बताओ लोगों की, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। मेरा मतलब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मतलब जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी मास कॉम में, और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेड करी दिल्ली से ही, फिल्म मेकिंग में ही। तो सडनली उसके बाद मतलब ऐसा क्लिक हुआ कि मतलब मेरा बॉम्बे जाने का कोई सीन ही नहीं था। मतलब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि मेरे को बॉम्बे जाना लाइफ में। कभी दिल्ली से घर छोड़ के कभी कहीं और दूसरे शहर जाना है, ये कभी दिमाग में था ही नहीं। जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट हुई उसके 2 महीने बाद ही एक सडनली एक ऐसा टाइम आया कि मतलब मेरे को किसी ने हुक दिया कि यार तेरी ये लाइन का तो बॉम्बे में है सब कुछ, तू यहाँ दिल्ली में क्या देख रहा है? और उससे पहले मैं इंटर्नशिप कर चुका था जी न्यूज़ में। तब मेरे को लगा कि यार बात तो ये भी सही कह रहे हैं। तो सडनली मेरे क्लिक हुआ। मैं घर वालों को बोला, मैं कहा मेरे को बॉम्बे जाना है। घर वाले यूँ सोच रहे कि ये मजाक कर रहा है कि ये ऐसे ही जाने के लिए बोल रहा है। तो लेकिन घर वालों ने सीरियस नहीं लिया। तो लगा उनको कि यहाँ ऐसे ही बोल रहा है। तो मैं कहा नहीं, मुझे जाना है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं इसमें। तो मेरे साथ में मेरा एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त कार्तिकेय कंपनी में काम कर रहा था दिल्ली में। उसके कॉलेज के बाद उसकी जॉब लग गई थी। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे ना बॉम्बे चलना है, वहाँ चल के काम करना है, अब अपनी दुनिया वहीं है। कह रहा भाई मैं कैसे करूँ ये? मैंने उसको जैसे तैसे कन्विंस किया। तो कन्विंस करते ही मैंद उसको बोला कि भाई तू रिजाइन डाल दे। कह रहा ठीक है। उसने भी मतलब सेकंड थॉट नहीं डाला है। उसने बोलते ही उसने बोला कि ठीक है भाई, डाल दिया। विद इन नेक्स्ट 10 days हमने टिकट्स बुक कर ली थी अपनी ट्रेन की। अब घर वालों से बात हो गई है, घर वालों का चलो एक साथ में कोई जा रहा है। तो दोनों फैमिली वाले ऐसे ही थे। लेकिन कार्तिकेय की फैमिली में उसने बताया था कि ये इसकी जॉब का ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। उनको नहीं पता था कि लड़का रिजाइन डाल के चला गया। उसकी अलग लेवल की है भाई, अलग लेवल की। फिर हम बॉम्बे फर्स्ट टाइम उतरे, हमने देखा कि ये भी कोई एक दुनिया है। थोड़ा घूमे फिरे, शहर को जाना, बीच पे गए। शुरू के 4-5 दिन तो हमने बहुत घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद आया कि हाँ भाई कुछ करना भी है यहाँ पे। तो हमारा रोज का रूटीन होता था, हम दोनों ना अपने रेज्यूमे, सीवीज और रेज्यूमे वगैरह, मतलब हम इतने बंडल तो ऐसे प्रिंट करा के, मेरा और मेरे दोस्त का, तो हम निकलते थे रोज। और रोज हमारा टारगेट होता था कि ये बंडल हमें पोस्टमैन की तरह डिलीवर करने हैं हर प्रोडक्शन हाउस में। हम एज ए पोस्टमैन की तरह जगह जाके जी ये लो। हम रिपीट भी चल जाते थे कुछ दिन के गैप पे। तो पता चलता था कि अब वहाँ पे जिस गार्ड को हम दे के आए हैं, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते थे, वो उसमें बड़ा पाव खा लेता था। उसने एक्चुअल में यही किया। बड़ा पाव तो नहीं, लेकिन उसने समोसा जरूर खाया। ऐसे ही होता है भाई, क्योंकि कई बार आपका रिज्यूमे गार्ड के रूम से अंदर तक भी नहीं जा पाता है। अब वो हमने देखा, मैं कहा यार ये तो समोसे खा रहे हैं हमारे उसमें। अब मोटिवेशन और कम हो गई, यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद 1-2 घंटा हमारा काम होता था मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सर्च करना, किसी को फोन करना कि आपका कोई बॉम्बे में है क्या, या फिर ऐसा कोई बॉम्बे में आपका कोई जानकार है, या फिर कोई इस लाइन में है। क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज में से रिलेटिवली ऐसा कोई भी नहीं था जो इस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करता हो। कुछ आपने जो मुंबई में टाइम बिताया, उसमें क्या मेजर स्ट्रगल क्या था आपका? मेजर स्ट्रगल तो ये स्टार्टिंग का पीरियड ही था। स्ट्रगल तो क्या मतलब, इसे आप मेहनत ही बोलो। मतलब ये मेहनत ही है। हमारी इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि कैसा होता है। मतलब काम स्टेबल नहीं है, लेकिन आप ऑलवेज यू सीक ऑलवेज द बेटर अपॉर्चुनिटीज। अच्छी चीज को पाने के लिए हमेशा रन करते रहते हो, फाइट करते रहते हो कि मुझे अच्छा चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैंने जैसे खुद भी एक्सपीरियंस किया है, बट हमारी ऑडियंस को नहीं पता है कि जो मुंबई शहर है भाई, वो एक आपका टेस्ट ज़रूर लेता है। जैसे आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हो या कोई भी काम के लिए आप जाते हो, आपका भले ही पैशन है, बट मुंबई जो शहर है वो अपने हिसाब से एक आपका टेस्ट लेगा। तो आपका क्या टेस्ट लिया मुंबई ने? मुंबई ने मेरा पेशेंस टेस्ट किया। अच्छा।
पेशेंस टेस्ट किया। मुंबई पेशेंस ही टेस्ट करता है। अच्छा। जो रुक गया वो वहाँ पे चल गया, अच्छा। जो वहाँ से छोड़ गया वो फिर छूट गया। तो मतलब जो पेशेंस करके थोड़ा रुक जाए, मतलब जैसे आपको पता है कि काम का अप डाउन मतलब अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, 3 महीने 2 महीने 6 महीने, उसके बाद गैप्स होते हैं। तो वो उन गैप्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है। वो बॉम्बे में ही आप फिल करो। अगर आप उस समय से आप बाहर चले गए ना कि अब चलो 3 महीने काम हो गया वापसी चलो, बॉम्बे में रह के ही आप बॉम्बे में काम कर सकते हैं। बाहर चले गए तो फिर थोड़े टाइम के लिए बाहर ही निकल जाते हैं। बाहर ही रहते तो मतलब कनेक्शन और नेटवर्किंग करना बहुत, मतलब पेशेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉम्बे में। कभी भाई भूखे सोए हो मुंबई में रात में? कभी कुछ खाया ना हो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, भूखे नहीं सोए। लेकिन हाँ मतलब ऐसा है कि मतलब घर पे अच्छी खासी डाइट खाते थे, घर वालों का खाना वो तो ऑब्वियसली हमेशा ही मिस करते हैं। लेकिन शुरू में कभी घर से बाहर निकले पहली बार, खाना बनाना नहीं आता था तो वीडियो कॉल करके पूछते थे कैसे बनाना है, ये कैसे काटना है, क्या डालना है। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। भूखे नहीं मरे बट रोटियां नहीं बनानी आती थी। चावल रोज चावल ही बनता। चावल बहुत खाए। तो भाई आप दिल्ली से गए हो, कई बार महाराष्ट्र में जैसे दिल्ली से लोग जाते हैं खासकर लड़के, तो उनको थोड़ा उस नज़र से भी देखा जाता है कि दिल्ली के हैं तो साले होंगे ऐसे ही आवारागर्दी वाले या वैसे। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है सामने? बिल्कुल मतलब शुरू में तो ये फेस मैंने किया है। दिल्ली वालों के लिए मतलब हेट फेस किया मैंने। अच्छा। मतलब अलग नजरिए से देखते हैं वहाँ पे। क्योंकि दिल्ली वाले ना कुछ हैं भी लोग ऐसे शरारती तत्व जो हुड़दंग मचाते ही है। चाहे वो मनाली जा रहे हैं तो हुड़दंग मचा देते हैं, कश्मीर जा रहे हैं तो महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो भाई महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, वहाँ का अलग शांत, थोड़ा लोग अलग तरह के। तो वहाँ पे ये चीज़ तो है। मतलब दिल्ली वालों से थोड़ा बहुत मैंने हिट देखी है, या फिर पता नहीं ऐसा कुछ हो चुका है कि दिल्ली वाले लोगों ने कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज ऐसे करके आए होंगे कि अपनी छाप छोड़ के आए हैं। उन्हें क्या है, उनको ना चैन से नहीं बैठना था, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। अब वहाँ के लोग हैं, वहाँ लोग शांत बैठ के अपना काम में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ के जैसे जो जाते हैं उनको चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस? दिल्ली और बॉम्बे में डिफरेंस ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि बॉम्बे में ना लोग काम को लेके ज्यादा पैशनेट अपने, चाहे वो कोई सा भी काम है। मुंबई में टाइम का मतलब टाइम की वैल्यू करते हैं। दिल्ली में बस ये है कि दिल से दिलदार होते हैं लेकिन काम के लिए थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। दिल्ली में है मस्त मौला, मतलब लाइफ मस्त मौला चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए ज़्यादा। आप यहाँ पे जैसे फैमिली के साथ रहे हो काफ़ी टाइम से, अभी भी बीच बीच में यहाँ आते हो, टाइम देते हो दिल्ली में, तो क्या होता है कंफर्ट जोन में जब इंसान होता है और एकदम से आप किसी दूसरे शहर में चले जाते हो जहाँ सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, तब कैसा लगा था? मतलब कि यार कहाँ आ गया मैं, क्या कभी कभी ऐसा फील हुआ? नहीं है, वो आज भी होता है। दिल्ली तो मेरा घर है, दिल्ली में मतलब फैमिली वाले हैं, तो दिल्ली तो मतलब दिल से दिल्ली है अभी भी। अच्छा। और कर्म से मुंबई है। कर्म से मुंबई है। तो बॉम्बे में यार जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि दिल्ली वालों को ना थोड़ा सा देखा जाता है इस नज़र से कि यार ये साले उत्पाती है कुछ ना कुछ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सही है या कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं? है नहीं बिल्कुल ऐसा है, जरूर है। हमने खुद उत्पात मचाया। हमने खुद बहुत मस्ती करी है बॉम्बे में, बहुत। थोड़े टाइम पहले एक चीज़ चल रही थी कि महाराष्ट्र में जैसे नॉर्थ इंडिया से जो भी लोग जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि मराठी में बात करो, मराठी बोलो। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ, आज तक बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा मैंने देखा भी नहीं है अपने आगे। तो महाराष्ट्र में ऐसी चीज़ें जब होती हैं, आप वीडियोस भी देखते होगे, तब कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ना ये कुछ वीडियोस को ना सिर्फ ज़्यादा एग्जैजरेट करा जा रहा है, इनको दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी हमने अपने आगे नहीं देखा। मतलब ऐसा, मतलब जिस हिसाब से वीडियोस में दिख रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, इस पर बात हो रही है। लेकिन आपने भी ऐसा नहीं कभी देखा होगा? हाँ, नहीं देखा कभी। मैंने भी नहीं देखा। मतलब हम बॉम्बे रहते हैं, रोज रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, अलग अलग शहरों में घूमते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, ऐसा कभी फेस नहीं हुआ कि मतलब आपको यहाँ की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तो भाई कभी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि लोग इनको शेयर कर रहे हैं, बट ऐसा तो ग्राउंड पे इतना वो नहीं है कि आपसे कोई बोल रहा है कि आपको मराठी बोलना ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। आप जैसे मैं भी रहा हूँ बॉम्बे में, भाई भी बहुत टाइम से बॉम्बे में रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। भारत में एक ही लैंग्वेज है बस, जो लव लैंग्वेज है, वो दिल की लैंग्वेज है, बस प्यार की भाषा है बस। आदमी मुख से बता देता आपने कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई जो जर्नी है आपकी मुंबई की रही, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने काम करी हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो अभी कर चुके हैं आप? स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट शो था वो था सोनी के साथ, सुपर डांसर। अच्छा।
जो बच्चों का डांसिंग शो है, सुपर डांसर से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने सिंगिंग शो करा सोनी के लिए। अच्छा। फिर ऐसे मतलब इंटर्नशिप, फिर अलग अलग इसमें भी लेवल्स होते हैं। इंटर्नशिप, फिर आप एसोसिएट प्रोड्यूसर बनते हो, फिर आप रियलिटी प्रोड्यूसर बनते हो। तो इसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये सब करते करते तो जितने भी रियलिटी शोज हैं अपार्ट फ्रॉम रोडीज और स्प्लिट्सविला, मोस्टली सारे करे हमने। अच्छा, तो अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं? मतलब आप एज ए प्रोड्यूसर भी आपने काफ़ी चीज़ें करी हैं। तो अभी लास्ट ईयर हमने कौन बनेगा करोड़पति प्रोड्यूस किया था। अच्छा। तो उसमें जो रियलिटी पोर्शन होता है, आपने देखा होगा कि कंटेस्टेंट जब आते हैं तो उसमें उनकी स्टोरीज चलती हैं, उनकी स्टोरीज प्ले आउट होती है। ऑनलाइन जो सेट दिखता है, उसके अलावा जो आपको पोर्शन दिखता है वो सब रियलिटी का होता है, वो जो हम करते हैं। तो अभी जो एज ए प्रोड्यूसर आपने और भी प्रोजेक्ट्स कुछ किए हैं इसके अलावा? हमने अमेज़न के लिए एक ऐड करी थी, जो कि एक किचन यूटेंसिल्स के लिए था। तो वो हमने प्रोडक्ट ऐड शूट किया था। म्यूजिक वीडियोस हमने प्रोड्यूस करी हैं। तो उसमें से एक जो म्यूजिक वीडियो हमने प्रोड्यूस करी थी वो एक फेस्टिवल में भी गया, असम फेस्टिवल। अच्छा। म्यूजिक फेस्टिवल होता है, उसमें नॉमिनेट हुई। हम हालांकि उसमें जीते नहीं, लेकिन नॉमिनेट हुई, उसकी बहुत खुशी थी। तो भाई मोहित भाई अभी जो एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, तो इनकी खुद की एक कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे इस टाइम चल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हुए हैं। ये तो ये है कि ज़्यादा ये बता नहीं रहे लिमिटेड बता रहे हैं, बट थोड़ा सा एक बार बताएं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमने ये शुरुआत करी थी 3 साल पहले। अच्छा। मेरे साथ एक मेरे भाई, आपके भी भाई हैं वो, आलोक शुक्ला, वो जुड़े हुए हैं। तो छोटा सा आदमी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं उसके। वो छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका, न्यूक्लियर बम है। लाएंगे उसको भी, यहाँ लाएंगे जल्दी। बिल्कुल। दोनों ने मिलकर शुरुआत करी इस चीज़ की और फिर हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स करते जा रहे हैं। मतलब अभी रियलिटी शोज वो हमारा कोर है, तो हम रियलिटी शोज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारी कोशिश है कि हम रियलिटी शोज और एड्स जो हम कर रहे हैं इसी की तरफ बढ़ें और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करें। जैसे हमने G20 भी करा। उसमें से मेरा जो आज तक का मेरा करियर का जो सबसे बेस्ट शो है वो शार्क टैंक इंडिया है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे लिए एक अलग ही, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी जो कंपनी है उसका क्या नाम है आपकी कंपनी का? बिल्ड डिफरेंट एंटरटेनमेंट। क्या क्या आपने डिफरेंट बिल्ड किया अभी तक? अभी तक हमने मतलब एड्स आप हमारा पेज पे जाके देख सकते हो। लोग UPI कर देना भाई, प्रमोशन कर रहे हैं कंपनी का। हाँ बताओ। तो आप हमारे पेज पे भी जाके देख सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। और जैसे एड्स में आपको मैंने प्रोडक्ट ऐड बताई है, वो आपको दिखेगी कुछ एक यूनिक तरीके से। और कौन बनेगा करोड़पति जो हमने किया, उसमें भी आपको एक हमारा एक यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो आपको एक स्पार्क दिखेगा उसमें कि मतलब आप ये थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा। और हमारी कोशिश ये रहती है कि मतलब कहानी को जो स्टोरी टेलिंग है, बेसिकली में फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। करेक्ट। तो बिल्ड डिफरेंट भी हमने नाम इसलिए चूज किया था कि कुछ अलग, अच्छा, कुछ नया। तो अभी इन फ्यूचर और क्या देखते हैं आप? आगे क्या सोचा हुआ है? फ्यूचर में हम म्यूजिक वीडियोस की तरफ अपना ज़्यादा इंक्लाइन होने की सोच रहे हैं। ये इंटरेस्ट हमारा म्यूजिक वीडियोस की तरफ ज़्यादा है। अच्छा। तो हम म्यूजिक वीडियोस और ब्रांड एड्स ज़्यादा करने की सोचेंगे अभी। काम की बात ठीक है, टर्नओवर कितना हो जाता है? टर्नओवर भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। अच्छा, कितना मतलब करोड़? हाँ मतलब CR में जरूर पहुंच गया है भाई। परसेंटेज बढ़ा देना कमीशन का। UPI में परसेंटेज बढ़ा देना आलोक भाई। नहीं, ये जरूर, ये सब भगवान की कृपा है। हाँ। और आप सब भाइयों का प्यार है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगता है कि रियलिटी इंडस्ट्री में आगे चल के उनका बहुत नाम होने वाला है? हमारे भाई हैं आलोक भाई। हाँ। आलोक शुक्ला। हाँ। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। और ज़रूर बहुत बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और गौतम है हमारा भाई। हाँ। देवू है और आप हो। भाई हम तो यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली को मुंबई बना रहे हैं। दिल्ली को मुंबई बनाएंगे। तो रियलिटी शोज जो चलते हैं भाई, उसमें कितनी रियलिटी होती है? देखिए, रियलिटी पूरी होती है। अच्छा। सबको ऐसा लगता है कि फेक है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं होता। आप सोचिए कि एक जो एपिसोड है उस पे करोड़ में इन्वेस्ट हो रखा है। पर एपिसोड करोड़ में इन्वेस्ट होता है ना। एक शो में बहुत अमाउंट लगता है। उसको आप एक प्लान बनाते हो, वो एक सेटअप होता है। आप एक पूरा, आप उसको एक शीट पे उतारते हो, आप उसे प्लान करते हो कि मेरा एक एपिसोड
ऐसे रन करेगा। तो स्क्रिप्टेड ऐसा नहीं होता, मतलब लोग बाग कहते हैं कि जजेस रो रहे हैं तो वो नकली रो रहे हैं, तो नकली रोना तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा एक्टर भी नहीं रो पाता। नहीं तो नेहा कक्कड़ को हर बात में रोना क्यों आ जाता था? नहीं, वो अच्छा इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। क्योंकि जब आप टीवी पे देख रहे हो ना, मतलब एक वो तो वाइब अलग है, आप कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में जब वहाँ लाइव देख रहे हो एक स्टूडियो के अंदर, माहौल ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो। क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कोई बहुत ज़्यादा सिंगिंग या किसी की स्टोरी ऐसी है कि उसके साथ मतलब इतना ज़्यादा इमोशनली बहुत अटैच हो जाता है आदमी, बिल्कुल, तो रोना भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें अभी जैसे अगर इन फ्यूचर कोई भी आदमी अगर इस फील्ड में जाना चाहे, एज ए प्रोड्यूसर अगर बनना चाहता है, तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अगर प्रोड्यूसर ही बनना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्शन का काम आपको समझना पड़ेगा। अच्छा। एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का काम ऐसा है, टेलीविज़न का काम ऐसा है कि आप चाहे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या फिर आप पोस्ट प्रोडक्शन में हो, प्री में हो, राइटिंग में हो, एडिटिंग में हो, वीएफएक्स में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन आपको हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी इन फ्यूचर आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि कोई फिल्म वगैरह बनाएंगे? फिल्म का सपना तो देखो हर एक फिल्म मेकर का है। अच्छा। हर एक डायरेक्टर का है सपना कि वो एक फिल्म जरूर बनाए, भले ही वो टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, भले ही वो एड्स बना रहा है, भले ही वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, फिल्म बनाने का सपना तो हर एक फिल्म। किस चीज़ पे आप फिल्म बनाएंगे? कोई कहानी है आपकी, या फिर लिखेंगे या लिखवाएंगे? लिखूंगा भी और लिखवाऊंगा भी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही खूब राइटर हैं, अच्छा, आलोक शुक्ला, तो वो लिखते बहुत अच्छा है। और भाई आलोक आलोक हर जगह आलोक मतलब कुछ तो बात है बदले। हाँ, मतलब बहुत गजब बात है। अच्छा। मतलब लिखते बहुत है। उनकी फिल्म भी आई हुई है, हाँ। जो उन्होंने लिखी हुई है, सब मोह माया। तो किस टॉपिक पे आप चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म बने वो किस टॉपिक पे बने, कैसी बने? मेरे को ना पर्सनली माइथोलॉजिकल जो एक पाथ है वो बहुत अच्छा लगता है। साईफाई में भी मेरा इंटरेस्ट रहता है। लव स्टोरीज हैं, ये आजकल ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो साईफाई और माइथोलॉजिकल बेस्ड। अच्छा। तो मतलब हिस्ट्री से मेरा बहुत मतलब कनेक्शन है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में जानना। तो जो कि साउथ की इंडस्ट्री है वो इन चीज़ों पे बहुत फोकस करती है, कल्चर हो गया या हिस्ट्री हो गई। आपने कुछ फिल्म्स भी देखी होंगी, बाहुबली है, RRR है, या जो भी मूवीज़ हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चीज़ों को करते हैं। तो क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री बॉलीवुड को आगे बीट कर पाएगी या उससे आगे निकल पाएगी? देखिए, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि दोनों सेपरेट हैं। बॉलीवुड, टॉलीवुड और ये साउथ इंडस्ट्री और बॉम्बे नॉर्थ इंडस्ट्री, ये सब एक सेपरेट कर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। है तो इंडिया में ही। हाँ, नहीं बिल्कुल इंडिया में है, लेकिन दोनों को अलग क्यों करा जा रहा है? वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, तो जो अच्छा कर रहा है वो इंडिया से ही तो जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, नाम रोशन होना चाहिए इंडिया का। तो साउथ इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना टाइम की वैल्यू जो है वो बहुत अच्छे से मतलब निभाई जाती है। कि जैसे 12 घंटे 15 घंटे जो काम करते हैं, चाहे एक डायरेक्टर है, एक्टर है, वो लोग तब जाते हैं जब सारी चीज़ें रेडी होती हैं, मतलब सेट जब रेडी हो जाता है तब वो लोग जाते हैं। आप लोग तो चलो स्टार्टिंग से प्रोसेस में लगे होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो एक लाइट मैन मेहनत करता है, एक स्पॉट बॉय मेहनत करता है, या फिर एक कोई भी टेक्नीशियन हो वो मेहनत करता है। उन लोगों की अगर 12 घंटे की शिफ्ट है वो ख़त्म करेंगे, देन उसके बाद ऐसा भी होता है कि अगले दिन फिर कॉल टाइम है और उनको 1 या 2 घंटे का ही रेस्ट मिल पाता है। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ होना चाहिए इंडस्ट्री में कि यार कुछ ऐसा चेंज लाएं थोड़ा बहुत। बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए उनके लिए भी, और मतलब स्पेशली जो मैन पावर जो काम कर रही है उनके लिए ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर शिफ्ट वाइज डिवाइड किया जा रहा है वर्क आवर्स को और पेमेंट्स को भी, कैश फ्लो को भी, तो उसको वैसे ही डिवाइड करो। मतलब अगर इतना आज अगर एक आदमी काम कर चुका है तो उसकी जब शिफ्ट आज जब कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट कोई और आना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे वो भी आके अच्छे एनर्जेटिक मूड से अपना बेटर बेस्ट दे पाए। और है इंसान यार, देखो कोई मशीन नहीं है कि आदमी इतना ज़्यादा काम करेगा उसके बाद वो एनर्जी उसमें बचेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए कहना चाहूँगा मैं, और स्पेशली मैन पावर जो टेक्निकल वाले लोग हैं, लाइट मैन और स्पॉट बॉयज, तो उनको क्या है कि जैसे शूट अगर 8 बजे कॉल टाइम है तो उनको 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल। तो जाके वो सेटअप करते हैं, सामान अनलोड करते हैं, शूट के बाद भी 1-2 घंटे उनको लगते हैं कि वो सामान लोड करेंगे, सारी चीज़ें पैक करेंगे।
तो कहीं ना कहीं उनको उनके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें होनी चाहिए, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल, असली शूट की जान यही लोग हैं। बिल्कुल, जो सारी चीज़ें इनके ऊपर टिकी होती है ना भाई, जो मेन मेहनत, मतलब सभी लोग मेहनत करते हैं, बट जो बिल्कुल ग्राउंड पे जो लोग होते हैं उनका अलग ही बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है इस चीज़ में। मतलब आप वो कहते हैं ना, मतलब 4 पिलर्स जो खड़े होते हैं, हाँ। 4 पिलर्स डिपार्टमेंट के तो जो खड़े होते हैं जो एक शूट को रन करते हैं, लेकिन 4 पिलर्स को जो संभालने वाले लोग हैं वो यही है। आपका जो है सपना क्या है? सपना ये है कि बिल्ड डिफरेंट को बहुत बड़ा बनाना है, मतलब एक बहुत सबसे बड़ी एजेंसी बनना है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस रन करना है इंडिया में। अच्छा। और इंटरनेशनली ग्लोबल जाना चाहते हैं। आप जैसे दिल्ली से हैं, कभी मुंबई में कभी किसी से बहस हो गई हो तो लगा हो बहुत हुई है। साल अगर दिल्ली में होता तो मैं बताता तो नहीं, और दिल्ली से हैं तो फिर तो बॉम्बे में हो या फिर किसी भी शहर में हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दिल्ली में होता तो तेरे को मैं बताता हूँ। बॉम्बे में भी मैंने बहुत सीधे करे हैं। इलाज बॉम्बे में भी मैंने बहुतों का इलाज करा। ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर इतना है कि किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, इलाज हम कर सकते हैं। देखो, जो गलत है भाई उसको तो सही तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मतलब गलत नहीं सहन होगा, चाहे फिर कोई भी हो सामने, मतलब कितना ही पावरफुल हो या फिर बड़ा हो। तो अगर हम गलत नहीं है तो भाई गलत सहन करना भी गलत है। तो बॉम्बे में ऐसा होता है कई बार, जैसे कोई गाड़ी भी अगर निकलती है जिसमें गाने बहुत तेज बज रहे हो, लोग बोल देते हैं ये तो दिल्ली नंबर गाड़ी हो गई है। ऐसा भी होता है, ऐसा ही हो सकता है। वो ये सोच आ जाती है। ये वहां जाके मैंने देखा कि दिल्ली में गाड़ियों में गाने बजते हैं धम धम, लेकिन बॉम्बे में मैंने ऐसा नहीं देखा कुछ। वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है भाई बॉम्बे की, मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, सेफ। वो मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस भी करा, मैंने देखा है ये चीज़ की। वहाँ पे रात को चाहे 1 बज रहे हो चाहे 2, पूरी रात लड़कियां अगर कहीं भी जा रही हैं, घूम रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने बात बहुत किफ़ायती की बोली है। नहीं, मतलब ये हमने देखा है यार। देखो और जगह भी हमने डिफरेंस देखा है, बट जो बॉम्बे का है वो है, बॉम्बे में सेफ है बिल्कुल। वो आप विदाउट एनी डाउट कितने बजे भी कोई भी कहीं भी लड़की या लेडी वुमेन कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। हाँ, वो अनडाउटेडली। तो नाइट लाइफ कैसी है बॉम्बे की? बहुत अच्छी है। नाइट लाइफ अच्छी है। आपके पास 4 दोस्त ऐसे हों तो नाइट लाइफ अच्छी होनी है। बिल्कुल। और भाई कोई अगर सही में मेहनती आदमी है, जिसको लाइफ में कुछ करना है या जिसका इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में काम करने का, रियलिटी में या तो वो भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सपोर्ट करेंगे भाई, बिल्कुल ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे इंडस्ट्री में काम करते हो, डे नाइट शिफ्ट का कुछ पता नहीं होता, ऐसा भी काम होता है, तो कुछ धार्मिक वार्मिक भी है यहाँ, भगवान की तरफ भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान हूँ। अच्छा। मैं भगवान में बहुत मानता हूँ और मैं मतलब रिलीजियस हूँ। अच्छा, बहुत महाकाल का भक्त हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यार। महाकाल का भक्त हूँ जी, और मतलब मानता हूँ मैं इन चीज़ों में। भाई अभी अगर आपको कभी एक मौका मिलेगी देश के लिए कुछ करना है तो क्या करोगे आप? नहीं भाई, बताना पड़ेगा। देखो मुंबई में इंडस्ट्री है और मुंबई देश में है, तो देश की बात तो आएगी ना। देश के लिए अगर कुछ करना है, देखो एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर, तो मैं देश के लिए मतलब पिक्चर ही बनाना चाहूँगा। अच्छा। मतलब लोगों को दिखाना चाहूँगा कि देश में कैसे कैसी चीज़ें होती हैं। तो कुछ नई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ आइडियाज़ हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, किड्स का है ट्रैफिकिंग का, मतलब बच्चों को। अच्छा। और ड्रग्स के लिए अवेयरनेस, जैसे सोल्जर्स के लिए स्टोरीज बहुत सारी आजकल चल रही हैं, मतलब कितनी सारी नई फिल्म्स आ रही हैं और इतनी सारी नई स्टोरीज है। उरी कितनी अच्छी गई थी। और उसके बाद कितनी सारी धुरंधर भी कितनी अच्छी चली है। तो ऐसी अच्छी स्टोरीज पिक करके लोगों को जताना है और बताना है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना ही फिल्म मेकिंग का एक पार्ट है। तो भाई मोहित भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज इनकी कहानी में हमने जाना कि भाई कैसे जर्नी रही भाई की। भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं एकदम सिंपल तरीके से। वैसे भाई हरियाणा से हैं, जाट हैं थोड़ा सा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को ढाला है मुंबई के माहौल में, महाराष्ट्र के माहौल में, भाई बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत हमें काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, बट आप लोगों को अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो, कुछ इनकी बात अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर देना
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। भाई धन्यवाद मोहित भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। ये आप भाई देख लेना। हाँ ठीक है।